आज की इस चुनावी सभा में संघवास और आसपास से पधारे सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्ध बुजुर्गगण, युवा साथीगण, परम सम्मान्य मातृशक्ति और आपके बीच राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी हरियाणा के प्रभारी माननीय सतीश जी पूनिया साहब, जिलाध्यक्ष जी, राजस्थान विधानसभा में हुए हमारे सहयोगी माननीय विधायकगण, प्रधानगण, पूर्व विधायकगण और आपके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डांगा जी सहित सम्मानित मंच, सबको यथायोग्य राम राम। देखो, मारो तो निवेदन तो ही है, मुझे लगता है कि हम लगभग सब खेती किसानी वाले किसान हैं और जब खेत में फसल लहलाती है तो किसान को जी बहुत शोरों होगा। और मेरे पास तो खेती के अलावा कोई दूसरा उद्योग धंधा भी नहीं है, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसान की व्यथाएं क्या क्या होती है। आपको याद होगा, राजस्थान प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से दिसंबर 23 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनते ही हरियाणा सरकार के साथ यमुना के जल का हमारा एक समझौता कई वर्षों से लंबित पड़ा था। उस समझौते पर माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से दस्तखत हुए और जैसे ही ये घोषणा हुई कि यमुना का राजस्थान के हिस्से का जल राजस्थान को मिलेगा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सारे विरोधी दलों ने और दिल्ली घेरकर जो अपने आप को किसान नेता बताते थे बैठे थे, सबने एक सुर में इसका विरोध किया कि राजस्थान में जल की बूंद भी नहीं जाने देंगे। और अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें भी उन तथाकथित सारे किसान नेताओं ने और सारे भाजपा विरोधी पार्टियों के मैनिफेस्टो में एक ही वादा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो राजस्थान सरकार के साथ यमुना के जल का जो समझौता हुआ है हम उसको रद्द कर देंगे। अब हरियाणा के जो किसान दिल्ली घेर कर बैठे थे, उनके मन में भी ये बात आई कि हमारे यहाँ ये पानी अतिरिक्त रूप से बहकर समुद्र में जा रहा है या बाढ़ का रूप लेता है, वो अगर हमारे राजस्थान के किसान भाइयों को मिल जाए तो क्या बुराई है। और इसी सोच के साथ हरियाणा के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी तादाद में मतदान किया, कमल के फूल पर मत दिया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हरियाणा से यमुना का जल राजस्थान में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब कौन कौन विरोध में थे इस जल को लाने में और कौन कौन पक्ष में थे, ये मेरे विचार में आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो किसान का हित आजादी से लेकर आज तक जितने बुजुर्ग यहां बैठे हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि 1947 से लेकर 1977 तक देश और प्रदेश में एक पार्टी की एक छत्र शासन रहा है। उस 30 साल के कालखंड में गांव, ढाणी, खेत, किसान, मजदूर के हित की अगर एक भी योजना बनी हो तो उस समय के शासनकर्ताओं को मैं चुनौती देता हूं, कहीं भी आकर वो बहस कर लें। पहली बार देश की जनता ने बदलाव किया, जनता पार्टी की सरकार बनी, चौधरी चरण सिंह जी उसमें वित्त मंत्री बने और कृषि मंत्रालय के अधीन 39,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक ग्रामीण विकास विभाग बना, जो आज लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के बजट वाला ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में तब्दील हो चुका है। 77 से पहले गांवों में सरकार का ग्राम पंचायत में आबादी के हिसाब से 2 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान आता था, 4,000, 3,000, 5,000। कभी कोई सरकार के पैसे का काम हुआ हो तो बता देना।
77 के बाद कोई खुर्रा बनना, कोई खेड़ी बनना, कोई स्कूल में कमरे बनना सरकार के पैसे से शुरू हुआ था। और उसके बाद जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उनके दो बड़े सपने थे। एक सपना था कि गांव-गांव, ढानी-ढानी तक पक्की सड़कें बने तो शहर के नजदीक के 10-15 किलोमीटर पर रहने वाले मजदूर साइकिल से भी मजदूरी करने के लिए शहर में चले जाएं और शाम को राजी खुशी अपने घर पे आ जाए। और आप सबके देखते देखते आज गांव-गांव, ढानी-ढानी तक डामर की पक्की सड़कें बनना शुरू हो गया। उनका दूसरा सपना था कि हमारी नदियां आपस में जुड़ जाएं, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में हम सब किसान भाइयों ने ही, मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम 2004 में वोट मांगने जाते थे किसान भाइयों के पास कि अब के फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बना दो, नदियां आपस में जुड़ जाएंगी, हर खेत में सिंचाई होना शुरू हो जाएगा, पानी पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि कारगिल का हमला हो चुका था, अटल जी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए पोखरण में परमाणु विस्फोट करने का निश्चय किया और परमाणु विस्फोट का विकिरण रोकने के लिए प्याज सबसे मुफीद चीज है, करोड़ों टन प्याज वहां डालना था। सरकारी खरीद हुई, प्याज 40 रुपए किलो हो गया। और जब वोट मांगने गए तो आप किसान भाइयों का, आपके यहाँ तो खैर था ही नहीं, हमारे इधर उस समय कुओं में पानी था, ट्यूबवेलों में पानी था, उनका एक ही जवाब था, बाढ़ में गया नदी जुड़ना, बाढ़ में गया खेत खेत को पानी मिलना, प्याज 40 रुपए किलो हो गया, हमको प्याज चाहिए। अगर उस दिन किसान के दिमाग में ये बात आ जाती कि पानी आएगा तो घर के पिछवाड़े 2 क्यारी प्याज की लगाकर हम साल भर खाने लायक प्याज पैदा कर लेंगे, तो आज ये नदियां आपस में जुड़ जाती। और आपके यहाँ मैं पिछले 10-12 दिन से देख रहा हूं, इतनी बढ़िया जमीन है, अगर पानी होता तो आज चारों तरफ खुशहाली खुशहाली होती। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चुनाव को सामान्य चुनाव नहीं मानकर, कौन किसान का हितैषी है, कौन किसान का दुश्मन है, इसको पहचानने का प्रयास करें और यमुना का जल नागौर तक भी आए, इसके लिए प्रयास करें। और कमल के फूल पर 13 तारीख को भारी तादाद में मतदान देख करके और 23 तारीख को यहां से कमल का फूल खिलाकर, कमल के फूल के रूप में डांगा जी को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजिए। राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपकी चाहे जल की समस्या हो, चाहे विद्युत की समस्या हो, चाहे खनन की समस्या हो, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या हो, हम हर समस्या का सकारात्मक हल करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका समर्थन और आपका बहुमूल्य मत 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर निश्चित रूप से मिलेगा। और क्षेत्र की खुशहाली के लिए आप यहां से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर सभी को यथावत हुए राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बोलो बजरंगबली की।